ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 दिसंबर 2020 आज की साकार मुरली के महावाक्य। आज बाबा ने बड़ी सुंदर बातें बताई आत्मा के बारे में, सतयुग त्रेता के बारे में और सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी से चलता है, तो तुम अपने आप को आत्मा निश्चय करो तो तुम निर्भय बन जाएंगे। जैसे आत्मा को कोई डर नहीं रहता। बाबा के बारे में भी गायन है। सिख लोग कहते हैं, ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। निर्भव निर्वैर, वो किसी से ना डरता है ना किसी से उसका बैर है। एक ओंकार मतलब वो एक है। तो जैसे परमात्मा बाबा निडर है, निर्भव है, निर्भय है, वैसे ही आत्मा भी निर्भय है, क्योंकि आत्मा को भी कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, अपने आप को आत्मा निश्चय करो तो तुम निर्भय बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि ये आत्मा रूपी कठपुतली शरीर के द्वारा खेल खेलते खेलते सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आ गई है। अब तुम्हें वापस चढ़ना है। तो जैसे आत्मा की ही बैटरी लो होती है, शरीर बदलते जाते हैं और आत्मा की चार्जिंग कम होती जाती है, आत्मा की पावर कम होती जाती है, हमारी कलाएं कम होती जाती हैं। तो अब बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं हम। अब बाबा कहते हैं तुम्हें ये सीढ़ी चढ़नी है। और एक बात बाबा बड़ी सुंदर बता रहे हैं सर्विस के बारे में। बाबा कह रहे हैं आत्मा की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो भरना पड़ता है, जैसे किसी खिलौने की बैटरी लो हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है, वैसे तुम आत्माओं की बैटरी भी अभी डिस्चार्ज हो गई है तो उसे फिर से चार्ज करना होगा। जिनकी बैटरी अच्छी तरह से चार्ज होगी, और बैटरी चार्ज होती है बाबा की याद से, योग से। जो अच्छी रीति याद करते हैं, योग करते हैं, सेवाओं में रहते हैं, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा सेवाओं के बारे में भी बता रहे हैं कि जो अच्छी तरह से याद नहीं करते वो अच्छी सेवाएं भी नहीं करते, सेवाओं में भी मन नहीं लगता, क्योंकि धारणाएं अच्छी नहीं होती हैं। तो सेवा में हड्डी हड्डी देनी है और बैटरी को चार्ज करना है, तो सिवाय एक बाप की याद के और किसी तरीके से ये बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, ये आत्मा रूपी बैटरी। ये बातें बाबा बता रहे हैं। एक और सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर देवता, फिर तुम क्षत्रिय बन जाते हो। मैं तो तीनों धर्मों की स्थापना मैं एक साथ करता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें क्षत्रिय नहीं बनाता हूँ, लेकिन समय अनुसार तुम बन जाते हो। और जो यहाँ पुरुषार्थ कम करते हैं, जो पुरुषार्थी हैं वो तो सूर्यवंशी में आते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ कम करते हैं वो फिर चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तो आज बाबा ये बातें बता रहे हैं, पुरुषार्थ के लिए भी, सेवाओं के लिए भी बाबा ने कहा। और मेन चीज़ है, बाबा ने आत्मा को आज कठपुतली भी कहा कि ये कठपुतली, जैसे कठपुतलियाँ खेल खेलते खेलते कहीं से कहीं चले जाते हैं, उनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। हालांकि ये अंतर है, हमारी डोर किसी के हाथ में नहीं है, बस ड्रामा के हाथ में है और हमारे अपने कर्मों के हाथ में है। हम जो कर्म करते हैं उसी के आधार से हमारा भाग्य बनता है। तो इस तरह से बाबा ने कठपुतली भी कहा, लेकिन हम अपना भाग्य इस समय खुद बना सकते हैं। भले हम कठपुतली रहे हों 5000 साल, लेकिन इस वक्त हमारी चाबी हमारे हाथ में है, क्योंकि बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं। तो ये समय है पुरुषार्थ करके संपन्न बनने का, सेवाएं करके, जैसे बाबा ने कहा हड्डी हड्डी देनी है सेवाओं में, और
संपन्न बनना है, हर बात में नंबर अच्छे लेने हैं। एक और बात बाबा बता रहे हैं कि ये सारी बीमारियाँ, ये सारे विकार जो हैं वो देह अभिमान से ही आते हैं। ये बार बार बाबा रिपीट करा रहे हैं कि सबसे पहला विकार है देह अभिमान, उसके बाद ही एक एक विकारों की प्रवेशता हमारे अंदर होती है। तो बाबा ने मीठे बच्चे में ही कहा कि स्वयं को आत्मा निश्चय करो तो तुम निर्भय बन जाएंगे। ये सारी मेहनत स्वयं को आत्मा निश्चय करने की ही है। शायद इसी में हमें समय लग रहा है, इसलिए बाबा ये बार बार हमें याद दिला रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा से कनेक्ट होकर बिताना चाहिए, बाबा की याद में बिताना चाहिए, भले हम कोई भी कार्य करते हों। और स्वयं को इस शरीर से, इस देह से डिटैच एक आत्मा समझकर, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा कि सबसे पहला विकार है देह अभिमान। तो हमें अब ये लास्ट के समय में ये सारे अभ्यास जो बाबा के द्वारा हमें दिए जा रहे हैं वो करने चाहिए। आज का वरदान भी बड़ा सुंदर है। आज बाबा कह रहे हैं सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों की अनुभूति के द्वारा सर्वगुण संपन्न भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की प्राप्तियों की अनुभूति के द्वारा संपूर्ण मूर्त भव। हमें बाबा के साथ कितने संबंध हमने जोड़े, उसकी अनुभूति भी की। कितनी सारी इस संगम युग पर हमारी प्राप्तियां भी हमें मिली हुई। तो इन सब का अनुभव करते हुए अनुभव मूर्त बनने के लिए बाबा कह रहे हैं जो इस समय हमें मिलता है, जो ख़जाने हमें मिले हैं वो पूरे कल्प में और कभी भी नहीं मिलते फिर। तो इस क्या हमें इन सारे ख़जानों की अनुभूति है? क्या हम महसूस करते हैं? बाबा से इतने सारे संबंध हम इस संगम पे ही जुटा पाते हैं और कभी भी नहीं पूरे कल्प में, कहीं भी नहीं। क्योंकि ना हमें बाबा की याद आती है, ना ही हम पुकारते ज़रूर हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन सत्य परिचय ना होने के कारण हम तो भटकते ही रहते हैं। तो ये संगम का ये सुंदर समय है जब हमें बाबा से सर्व संबंधों की भी अनुभूति करनी है और सर्व प्राप्तियों की भी अनुभूति करनी है। तो बड़ा सुंदर ये अभ्यास आज के लिए, और बड़ा सुंदर आज स्लोगन भी है। बाबा कहते हैं जोश में आना ही मन का रोना है। जोश में आना ही मन का रोना है और अब इस रोने की फाइल को बंद करो। हम जोश में आ जाते हैं, यही मन का रोना है। अब बाबा कहते हैं इस रोने की फाइल को बंद करो। तो यही था आज की मुरली का मूल्यांकन। ओम शांति।